मैथमेटिक एक्सपर्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1C डॉक्टर मनोहर रे कक्षा 10 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें। आज हम लोग प्रश्नावली 1C डॉक्टर मनोहर रे का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? पहला, सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, मतलब ये एक परिमेय संख्या नहीं है। तो हम एक में हिंदी लिखेंगे और आप थोड़ा सही देखें, मतलब वो हर क्वेश्चन में वही हिंदी लिखनी है आपको। ठीक है, सेम होते हैं बिल्कुल, क्वेश्चन बिल्कुल अलग नहीं है, बिल्कुल जस्ट यही लिखना है। तो हमें दिया गया कि ये एक अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब परिमेय संख्या नहीं है, तो हम इसके जस्ट उल्टा मानेंगे। क्या मानेंगे? तो हम सॉल्व करेंगे, बिल्कुल हिंदी यही लिखनी है हर क्वेश्चन में आपको। तो माना 3√3 एक परिमेय संख्या है। मैंने इसको मान लिया कि ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब मैंने इसे एक परिमेय संख्या मान लिया है, ओके, तो अब देखते हैं परिमेय संख्या है। तो अब आपको मालूम परिमेय संख्या होती है एक, चाहे कुछ बुक में जैसे कहीं कहीं लोग P/Q लेके चलते हैं, कहीं कहीं A/B भी लेके चलते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। तो जो नंबर जो हैं वो P/Q के रूप में लिखे हों, और P और Q मतलब या तो जैसे Q लिया तो Q या B इक्वल नॉट जीरो, मतलब P और Q नॉट जीरो, मतलब P और Q जीरो ना हो। ठीक है, तो हम लेके चलेंगे यहाँ पे A/B लेके चलेंगे। ठीक है, तो हमने इसको माना है परिमेय संख्या। तो अब हम क्या करें, 3√3 बराबर कितना हो जाएगा? A/B। ठीक, हमने इसको लिया A/B। अब A/B है। ठीक है, तो अब क्या है देखो, जबकि Q नॉट वो सॉरी Q ले लिया था, B लिया मैंने, तो B लिखेंगे। B इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब B बराबर क्या ना हो, जीरो, तथा A तथा B क्या हो, पूर्णांक हो, धन पूर्णांक हो। ठीक, मतलब जो A और B है वो मेरे क्या हो, धन पूर्णांक हो। ठीक है, तो अब देखो √3 बराबर 3 को हमने इधर भेज दिया, तो A/3B बचा मेरे पास। ठीक, अब हम क्या करेंगे देखो, तो अब हम एक काम करते हैं कि A व B पूर्णांक हम पहले ही बोल चुका हूँ। ठीक है, अब देखो A/B एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः जब A/B परिमेय संख्या थी, अतः तो A/3B भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो ये भी एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं √3 कैसी है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, परंतु √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः
यह निष्कर्ष निकलता है कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं। इस तरीके से हम लगा सकते हैं, ठीक है क्वेश्चन। अब एक दूसरा मेथड और है लगाने का, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन 2 मेरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, हम डायरेक्ट थोड़ा देखते हैं। क्वेश्चन 2 ये है मेरे पास, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें दिया गया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। अपरिमेय संख्या है, तो हम इसे प्रूफ करेंगे। तो देखो हम किस तरीके से लगाएंगे। तो सबसे पहले हम अपरिमेय बोलो तो इसका जस्ट उल्टा माना, तो हमने मान लिया माना √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक। और जब हमने इसको परिमेय संख्या माने तो √5 बराबर हम लिखेंगे a/b, और b बराबर हम पहले बोल चुके हैं 0 ना हो, a और b पूर्णांक हो, ठीक है। a और b पूर्णांक हो, b बराबर 0 ना हो, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, माना a तथा b में एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड सार्वनिष्ठ नहीं है, ठीक। तो अब देखो हमने लिखा है इसको इतना √5 बराबर a/b, ये मेरा वर्किंग रूल है, अब समझते जाओ। अब हम इसका करेंगे वर्ग, तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर a/b का स्क्वायर, ठीक। तो √5 का स्क्वायर 5, ये हो जाएगा a²/b², ठीक है। तो इसको इधर भेज तो a² बराबर हो जाएगा 5b², ठीक। तो अब हमें यहाँ पे जब थोड़ी हिंदी लिखनी है, ठीक। हिंदी क्या लिखते हैं, देखो a² बराबर 5b² हो गया, ठीक है। तो देखो a² कामा a² 5 से विभाज्य है, तो a भी 5 से विभाज्य होगा। मतलब अगर उसका स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो बिना स्क्वायर के भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। अतः इसको हम डाले इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या कर रहे हैं, a बराबर एक नया नंबर रखेंगे, a बराबर 5c, जितना यहाँ पे होता है उसमें एक कांस्टेंट c लगा के, c एक पूर्णांक है, लगा के रखते हैं, ठीक है। तो a बराबर 5c, इसको करते हैं माना a बराबर 5c समीकरण 1 में रखने पर। तो हम इसको समीकरण
1 में रखेंगे। तो यहाँ पे जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 5c का होल स्क्वायर बराबर 5b²। इसका स्क्वायर करें तो ये 5 × 5 × c² होगा और बराबर 5b²। एक 5 से एक 5 कैंसिल, ठीक है। तो ये बचा मेरे पास 5c² बराबर b², ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, b² 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, तो b भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक। तो b भी 5 से विभाज्य होगा। अतः 5 ए तथा बी का सर्वनिष्ठ होता है उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। अतः यह हमारी त्रुटिपूर्ण, मतलब हमने गलत परिकल्पना करके त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, ठीक। ये हमारी गलत हमने परिकल्पना कर रखी थी। हमने मान लिया था ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं थी, ये हमारी गलत परिकल्पना थी। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो √5 कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर देख लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे लिखे भी दे रहा हूँ एक बार, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम देखते हैं। तो वही पहले क्या करें, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, हमने इसको मान लिया एक परिमेय संख्या है ये, ठीक। और जब परिमेय संख्या मान लिया तब क्या होगा, देखो 3 + 2√5 बराबर, इसे हम लिखेंगे a/b, और जो मेरा b है वो क्या हो, ≠ 0, और p तथा q धन पूर्णांक हैं, ठीक है। p और q जो है वो मेरे कैसे हैं, धन पूर्णांक हैं। तो अब हम देखते हैं जरा, तो हम क्या करते हैं, 3 को उस साइड भेज देते हैं। तो ये 2√5 बराबर कितना हो जाएगा, a/b और -3 हो गया, ठीक है। अब 2 को भी उधर भेज तो ये हो जाएगा √5 बराबर a/b -3 अपान कितना हो जाएगा, 2 बराबर बचा मेरे पास √5। अब देखो a/b एक परिमेय, a/b हमने कह दी मैंने परिमेय संख्या, जो ये भी तो बटे में लिखी है, तो ये a/b एक परिमेय संख्या है। तो
तो a/b-3/2 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक, तो ये भी कैसी होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अब ये हमने परिमेय संख्या माने, तो अब एक परिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या होती है। ये परिमेय संख्या तो इसके बराबर ये दिया गया हमें, तो हम क्या p/q-3/2 इसके बराबर में देखा √5। ठीक है, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। तो √5 भी एक परिमेय संख्या है। यह एक सर्वमान्य तथ्य है, मतलब विरोधाभास है एक तरीके का तथ्य है कि √5 परिमेय नहीं है। मतलब परिमेय मतलब नहीं है, परिमेय नहीं है। ठीक है, परिमेय नहीं है, अतः यह अपरिमेय संख्या है। तब यह विरोधाभास है। मतलब ये गलती हो गई थी कि हमने उसे परिमेय संख्या मान लिया था, ऊपर विरोधाभास है। इस कारण 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, लग गया क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्या सिद्ध कीजिए कि √7 एक परिमेय संख्या है। क्या है? सिद्ध कीजिए √7 एक परिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन 4 है √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी लगाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं भाई क्या करेंगे। माना √7 एक परिमेय संख्या है। जब हमने इसको एक परिमेय संख्या मान लिया तो √7 बराबर हो जाएगा a/b। अब हम तुरंत इसका क्या करेंगे, वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, √7 का स्क्वायर बराबर a² वर्ग करने पर दोनों बच्चों। ठीक, तो a² ये हो गया 7 बराबर a²/b²। इसको इधर भेज देंगे तो a² बराबर हो जाएगा 7b²। ठीक, अब क्या होगा, देखो a² 7 से, इसको समीकरण 1 डाल देते हैं, विभाज्य है तो a भी 7 से विभाज्य होगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, फिर माना कि a बराबर, अब हम रख रहे हैं कितना, 7c। हमने बोला था एक क्वेश्चन जोड़ के लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ रखें 7c समीकरण 1 में। तो हम जब यहाँ पे रखेंगे 7c का होल स्क्वायर बराबर 7b का होल स्क्वायर, तो इसे हम लिखें 7 × 7
इंटू सी स्क्वायर बराबर 7, बी स्क्वायर 1, 7 से 1 7 कैंसिल, तो 7 सी स्क्वायर बराबर कितना बचा बी स्क्वायर। तो अब हम देखते हैं थोड़ा, अब देखो 7 बी स्क्वायर, अब क्या होगा हिंदी लिखेंगे बी स्क्वायर, हम देखते हैं बी स्क्वायर 7 से विभाज्य है तो बी भी 7 से विभाज्य होगा। तो बी भी 7 से कैसा होगा विभाज्य होगा। अतः ए तथा बी के उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 ही है। अतः यह हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ। ठीक है, ये हमारी गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ। अतः यह विरोधाभास है कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना हिंदी लिखना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 लगते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या नहीं, मतलब ये दी गई हमें कि अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है, तो सिद्ध कीजिए 2 + √2 भी एक परिमेय संख्या नहीं है। तो हम लिख लेते हैं, पहले तो जो चीज़ दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है कि √2 बराबर क्या देगा अपरिमेय संख्या है, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। ठीक, और हमें प्रूफ क्या करना है कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, देखो, तो हमने सबसे पहले काम करते हैं, माना 2 + √2 एक परिमेय संख्या है, हमने मान लिया इसको। तो 2 + √2 बराबर क्या हो जाएगा a/b। अब 2 को उस साइड भेज देंगे, तो √2 बराबर हो जाएगा a/b - 2। ठीक है, a/b - 2। अब a और b क्या है, पूर्णांक है, a और b पूर्णांक है, परंतु दिया है कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन दे रखा है कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, किंतु विरोधाभास से
प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। मतलब ये हमें सब बतानी है कि ये अपरिमेय हैं या नहीं है। ठीक, तो क्वेश्चन पहला है, छठे का फर्स्ट वर्ड 1/√2 और दूसरा पार्ट है 7√5 और तीसरा पार्ट जो है 6 + √2। ये 3 पार्ट। ठीक है, तो हम सबसे पहले पार्ट 1 को उठाते हैं। ठीक है, तो हमने इसको ले लिया, हमने 1/√2 एक परिमेय संख्या है, हमने ये मान लिया इसको। ठीक, अब परिमेय जब मान लिया तो 1/√2 बराबर क्या हो जाएगा? a/b। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा b बराबर √2a। b बराबर √2a। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे? वर्ग करने पर। अब हम वर्ग जब करेंगे तो ये तो हो जाएगा b² बराबर 2a²। ठीक, अब b² 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, तो b भी 2 से विभाज्य होगा, 2 भी विभाज्य होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? माना। अब हम दोबारा से मान लेते हैं। माना, इसको डाल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। माना, अब हम रखेंगे b बराबर 2c। ठीक, रखो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2c का होल स्क्वायर बराबर 2a²। तो 2 × 2 × c बराबर 2a²। 1 2 से 2 कैंसिल, तो 2c बराबर कितना बचा? a²। ठीक, ये हो गया। अब क्या हुआ? a² 2 से विभाज्य है, तो a भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक, अब यह हमें विरोधाभास से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः यह हमारी त्रुटिपूर्ण
परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, अतः 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो ये एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट आप खुद लगाइए ऐसे। ठीक है, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक परिमेय संख्या है। तो हम क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे पहले। क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास है। सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक परिमेय अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो हम देखते हैं इसको जरा। अब क्वेश्चन सब नहीं लगाएंगे, सब एक ही से हैं बिल्कुल जस्ट, तो आप खुद भी लगा सकते हैं थोड़े बहुत। तो देखो वही चीज़ माना √3 - 1 एक परिमेय संख्या है। मैंने इसको मान लिया एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है तो √3 - 1 बराबर हो जाएगा a/b। इसको उधर भेज दो तो √3 बराबर हो जाएगा 1/b + 1। ठीक, अतः a/b एक पूर्णांक है। ए और बी कहते हैं पूर्णांक है, अर्थात √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, लेकिन हमें परिमेय संख्या प्राप्त हुई, लेकिन हमें गलत माना था ना, ये परिमेय संख्या है तब प्राप्त हुई। परंतु यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। ठीक, अतः √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 क्या है? सिद्ध कीजिए कि √5 - 3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो वही फिर से माना √5 - √3 एक परिमेय संख्या है। हमने इसको मान लिया एक परिमेय संख्या है। ठीक,
अब जब मैंने इसे परिमेय संख्या मान लिया तो √5 माइनस √3 बराबर कितना होगा, A/B होगा। ठीक है, बराबर जो होगा वो A/B होगा। अब A/B हो तो अब हम क्या करेंगे, वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर बराबर A²/B²। खोलें तो ये हो जाएगा 5 + 3 - 2 भी होता है तो 2√5 × √3 बराबर A²/B²। तो ये कितना हो जाएगा 8 - 2√15 बराबर A²/B² हो जाएगा। ठीक, इसको हम पूरा डिटेल में बता रहे, बस वर्क करके हर क्वेश्चन लगता है इस तरीके से। तो ये कितना हो जाएगा 8 - 2√15 बराबर, इसको हमने इधर भेज दिया B को, तो B² बराबर कितना बचा, A²। समीकरण 1 डाल दो। ठीक, अब क्या है, देखो अब हम देखते हैं कि A² 8 - 2√15 से विभाज्य है तो A भी 8 - 2√15 से विभाज्य होगा। अब हम क्या करते हैं, A बराबर अब रखेंगे 8 - 2√15, जितना ये होता है उतना रखते हैं, एक C लगा देते हैं, कांस्टेंट C रखने पर। अब यहाँ पे रखेंगे, देखो हम तो 8 - 2√15 B² बराबर 8 - 2√15 और एक C का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 8 - 2√15 B² बराबर ये हो जाएगा 8 - 2√15 और 8 - 2√15 और C², एक से ये कैंसिल। ठीक, बचे कितना, B² बराबर 8 - 2√15 का एक C²। अब B² 8 - 2√15 से विभाज्य है तो B भी 8 - 2√15 से विभाज्य होगा। अतः यह हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, दो क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है, एक ये सिद्ध कीजिए 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, और दूसरा सिद्ध कीजिए 4 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए लगा देते हैं, वैसे हम छोड़ने वाले थे इनको, लेकिन अब हम लगा ही दे रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर
8। 8 क्या है? सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो इसको बहुत छोटा तरीका लगाएंगे, ठीक है। क्या है? माना, ये सब में करना, माना 2 + √3 एक परिमेय